नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर किशोर। आज कामसूत्रा वीडियो सीरीज के तीसरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे आचार्य वत्स्यायन जी प्रथम खंड के प्रथम अध्याय के द्वितीय श्लोक में क्या कहते हैं। कहते हैं कि शास्त्रों प्रकृतवाद, यानी इसका अर्थ क्या है, इससे क्या अर्थ निकालेंगे। देखिए, इसमें तंत्र युक्ति, शास्त्रों को समझने के लिए तंत्र युक्ति की जरूरत होती है। ऐसे नहीं कि कुछ सीधे अर्थ निकाल दिए और उसको बोलने लगे कि हिंदू आजकल नेता लोग कर रहे हैं कि सनातनी शास्त्रों में ये खामियां हैं, वो खामियां हैं। अरे तुमको पढ़ने ही नहीं आता शास्त्र पढ़ने के लिए तुमको तंत्र युक्ति का ज्ञान होना चाहिए। ये भी तुमको मालूम नहीं होगा कि कितनी तंत्र युक्तियां होती हैं। छोड़ो, इसे हटाओ। तो ये प्रकृतिवाद की बात करते हैं। शास्त्रों प्रकृतिवाद यानी प्रकृति के अनुरूप क्यों है भाई। हमारे जीवन के चार, जो एक व्यक्ति के जीवन है उसके चार बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। पहला है शरीर, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है मन, चौथा है आत्मा। देखिए, शरीर जो है उसकी पोषण होनी है ना, तो पोषण के लिए आपको अर्थ चाहिए, अच्छे भोजन चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, हर चीज चाहिए जो आपके शरीर को नरिश करे। आहार विहार अच्छी होनी चाहिए। जब आपका शरीर पोषित हो जाएगा, यंग हो जाएंगे, तो आपका सीधे झुकाव काम की ओर जाएगा। याद करिए कि जब से आप 15-16 साल से और 25 साल तक, अभी तक आपके मन में क्या आते रहते हैं, किस तरफ झुकाव होता है, सोते हुए क्या मन में आता है, जगते हुए क्या आता है, तो आपको मालूम है। इसमें शर्म करने की जरूरत नहीं है। तो क्यों, जब आपका शरीर पोषित हो जाता है तो उसका झुकाव सीधे काम की तरफ होता है। तो आपका शरीर पोषित हो गया, उसका झुकाव काम की ओर हो गया। तो झुकाव काम की ओर क्यों होता है? शरीर का क्या है, आवश्यकता है। जिस तरह से भोजन है उसी तरह से संभोग की आवश्यकता होती है शरीर को। पे आपका जो है बुद्धि और धर्म आपका संरक्षण करता है। जो आपके मन में आए वो करने के लिए आप तत्पर हो जाएं, तो या तो आप रेपिस्ट बन जाइएगा, अपराधी बन जाइएगा, चरित्रहीन बन जाइएगा, अनेक सारा संबोधन मिलेगा, कानूनी कार्रवाई होगी, जेल भी हो सकता है, फांसी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मन में आने वाली हर चीज आपकी, जो आपके मन में आ गई वो आपके लिए उपलब्ध हो जाए, ये संभव नहीं है। ये शास्त्र कहता है, ये आपकी बुद्धि बताएगी और धर्म बताएगा कि हमें 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल, 21 साल, 22 साल, ये अध्ययन के टाइम पीरियड है। हमें पढ़ना है। कोई चीज मन में आ रहा है तो उसके पीछे नहीं पागल होना है। ये यहाँ हम धर्म का अनुपालन नहीं करेंगे तो हमारा पढ़ाई पूरी नहीं होगी, जिस कार्य में लगे हैं वो पूरा नहीं होगा, और फिर जीवन नष्ट होगा और हमें लोग चरित्रहीन कहेंगे, व्यभिचारी कहेंगे, संस्कारहीन कहेंगे। तो ये चीज धर्म और बुद्धि बताई। ठीक है, धर्म और बुद्धि ने आपके मन में आने वाली जो प्रवृत्ति थी उसमें तो कंट्रोल कर दिया। अब आपने उस पथ को, धर्म के पथ को अपना लिया, और अपनाने के बाद आपने जिस क्षेत्र में आपको सफल होना था सफल हो गए, जिस समय तक होना चाहिए था हो गए। यदि यहां डिस्टर्ब होंगे तो जल्दी आपकी सफलता नहीं मिलेगी, आपका लाइफ और डिले हो रहा है, ये समझ लीजिए। तो अभी थोड़ा कंट्रोल करिए और अपने करियर पर फोकस करिए, फिर आगे आपको अवसर मिलेगा। अर्थ भी और काम की भी पूरी अवसर मिलती है। ये दोनों के लिए एकदम सोचना है, महिला पुरुष, लड़की लड़का, पत्नी पति, सबको समझना चाहिए इस बात। उसके बाद जब हम काम के भी भोग कर रहे हैं तो फिर वहां हमें अपने धर्म को सहयोग लेना चाहिए। धर्म का अनुपालन करते हुए मन की शांति, अपने आप में संतुष्टि, हमारा जो भी है वही है, मेरी जो भी है वही है, एक ही है, एक से ज्यादा नहीं। नहीं तो घर में पति बाहर बॉयफ्रेंड, घर में पत्नी बाहर गर्लफ्रेंड, इस तरह के कुकृत अधर्मी लोग, इस तरह के यदि पति है तो उस पत्नी को मानसिक रूप में जीते जीत मार देता है, उसकी गुरूर को छीन लेता है, उसके अस्तित्व को मिटा देता है। और इस तरह की पत्नियां अपने पति के अस्तित्व, सम्मान और उसके गुरूर, उसकी इज्जत और उसके विश्वास को चकनाचूर कर उसको समाज में रहने लायक नहीं छोड़, और वो व्यक्ति उसी दिन मर जाता है जिस दिन उसके साथ, वो एग्जाम्पल हमने पीछे वीडियो में दिया था कि मानसिक रोग ऐसा है, ऐसा स्थिति है जैसे लाल तप्त लोहे को किसी लकड़ी पे रख दे तो लकड़ी को जला देता है। उसी तरह से वो मानसिक व्यथा में, क्लेश में, दुख में उस पति का, उस पत्नी का शरीर एक एक दिन जलता है। वो कैसे जीता है वो वही फील करेगा, दूसरा व्यक्ति नहीं फील करेगा। हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि जब काउंसलिंग में डॉक्टर होने के नाते जब एक व्यक्ति के साथ बैठते हैं, वो अपने जीवन की सारी आशाएं खो दिया रहता है जीने वाला।
अब तो धीरे धीरे लोगों को आदत हो रही है कि चलो हमने उसको पढ़ा दिया, शिक्षक बन गई तो दूसरे के साथ चली गई, तो हमने केस कर दिया, मीडिया में ला दिया, लेकिन फिर भी अंदर अंदर वो व्यक्ति में उतना सामर्थ्य नहीं होता कि वो कुछ अच्छा करे। बस उसकी मजबूरी होती है कि सामने एक छोटा बच्चा है, उसका जीवन है, उसका तो जीवन कम से कम पार लगा। तो इस तरह के अपराध, जिस समय आपको अपने आप में संतुष्ट होकर के काम सूत्रा का प्रयोग करके, देखिए संतुष्टि नहीं है, उसके लिए भी किसी पति से पत्नी संतुष्ट नहीं है और किसी पति से पत्नी संतुष्ट नहीं है, उसके लिए भी जीवन के लिए तमाम सारे पद्धति इसमें बताए गए हैं। और इस काम सूत्रा के सीरीज को आप लोग कंटिन्यूअस करें, मैं गारंटी देता हूं कि कोई भी ऐसा इस तरह की स्थिति जो एक दूसरे से संतुष्ट नहीं है, वो एक दूसरे से कैसे संतुष्ट और बहुत ही अच्छा, बाहर के सारे उसके लिंक कट जाएंगे। एक दूसरे से तुम इतने संतुष्ट रहोगे कि तुम्हें बाहर सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बस उस चीज को तो सीखो तुम। जीवन जीना एक कला है, एक विद्या है। इसी जीवन को बनाने के लिए भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि कर दी है। इसी जीवन की रक्षा के लिए मेडिकल साइंस जैसे इतने विस्तृत विज्ञान बन गए। ये जब से सृष्टि उत्पन्न हुई, ब्रह्मा स्मृत्वा आईसो वेदम प्रजापति जिगृहत सो अत्विनोतः सहस्त्राक्षम ते अत्रि पुत्राधिकारमणि। ब्रह्मा जी ने सृष्टि करने से पहले आयुर्वेद का निर्माण कर दिया था कि इस लोगों का जीवन, इन नालायकों का जीवन सुरक्षित रहे। कहीं भी कुछ दुख होता है तो उनका वो ट्रीटमेंट कर, स्वस्थ उपचार कर स्वस्थ हो जाए। तो हर चीज शास्त्रों में व्यवस्था है। असंतोष किस चीज से है उसकी ढूंढने की, बीमारी कहाँ है उसके कारण को ढूंढने की आवश्यकता है, न कि किसी की जान लेने की, न कि एक दूसरे को छोड़ने की, एक दूसरे को बदनाम करने की। इसलिए कहा है कि शास्त्रों प्रकृतिवाद, जो ये शास्त्र है प्रकृति के अनुरूप है, समझने की आवश्यकता है। तो अब हमने यहाँ पे यदि काम की लाइफ है, शादी हो गया, एक साथ हो गए, हम एक दूसरे के समीप आ गए, लिव इन में आ गए, तो हमें संतुष्टि कैसे मिले इसके लिए भी विद्या है। हमें संतुष्टि, किसी को संतुष्टि प्रदान करना, सेटिस्फेक्शन देना, इसकी कला नहीं तब नहीं होगा। इसको भी बताने के लिए हम अगले वीडियो में हर चीज बताएंगे। इसलिए कहा गया है कि ये शास्त्र जो है प्रकृति के अनुरूप है और शांति से जब आप जीवन जिएंगे, संतुष्ट होकर जीवन जिएंगे, संतुष्टि मिलेगी, तो अंत में शांति ही मोक्ष है आपका। तो इसलिए इन धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति धर्म अर्थ काम को अच्छी तरह से भोगने, पालन करने के बाद ही होती है। अगले वीडियो में तीसरे श्लोक की चर्चा की जाएगी और उसे समझने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के बीच इस शास्त्र का प्रयोग करता हूं, इससे जुड़ी जितने भी मेडिकल साइंस के टेक्स्ट है, आयुर्वेद के टेक्स्ट है, उन सब चीज को आपके सामने लाऊंगा। आपको बहुत इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। और आप यूट्यूब अनेक तमाम सारे जो अध्ययन नहीं किए हैं शास्त्रों के, मैं आयुर्वेद का स्टूडेंट हूं, मैंने इन शास्त्रों का अध्ययन किया है और मेरा विशेष रुचि रसायन और वाजीकरण में है। इसलिए इस अध्ययन के बाद आपको मैं समझा रहा हूं। आप बिना अध्ययन किए लोगों के लिए जो इधर उधर से सर्च करके आपको कुछ कुछ बता देंगे, उसमें क्या होगा कि देखिए मेडिकल साइंस की गलत प्रयोग से आपके शरीर पे दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो कुछ चीजें इसमें मेडिसिनल भी चीजें होंगी, कैसे खाना है, कैसे रहना है, कैसे, तो ये तमाम सारे एक्सपर्ट ही बता सकता है, जिसमें एक्सपर्टाइज हो, जो पढ़ा हो, विशेषज्ञ वही बता सकता है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है। मेरा आग्रह यही है कि जितने भी शादीशुदा लोग हैं, जिन्होंने एक साल शादी किया था, लेकिन चाहे अभी को अपने संबंध जीवन करना है, उस जवानी जैसे महसूस करना है अपने संबंधों को, तो अपने पति पत्नी और अपने मित्रों के बीच शेयर जरूर करें।